बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और स्पेशली जो मेरे बहन भाई दुआ के लिए कहते हैं, तो मेरी यही इल्तिजा है, मेरी हर दुआ में होते हैं, मुझे भी दुआओं में याद रखें। देखें, यही वो बेहतरीन तोहफा है जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं। बाकी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ ना, और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बहन भाइयों के लिए ऐसी वीडियोस क्रिएट करूं जो इनको हिम्मत दे, सहारा दे, और जो डूब रहे हैं इनको तवक्कुल खुदा पर कायम रहे। आप यकीन करें, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो इतनी तवील आजमाइश को गुजार कर इम्तिहान के इख्तिताम के किनारे पर होते हैं, जब इन्हें इनाम मिलने वाला होता है, और जब वो वहाँ पर हिम्मत तोड़ते हैं, कुछ लोग मायूस होकर, नाउमीद होकर अल्लाह की तरफ से रुख मोड़ लेते हैं और वो अपने आप को गंवा देते हैं। क्योंकि आपको क्या मालूम कि रब ताला आपका यही इम्तिहान तो ले रहा है, ये बंदा मुझ पर कितना तवक्कुल करता है, कितना इसमें मेरे लिए सब्र है, और आप इस पर शक करके वसविसों में जा रहे हैं। वो मेरे बहन भाई जो अक्सर मैसेज करते हैं कि हमारी दुआ कबूल होगी या नहीं, हम इतने वक्त से दुआ मांग रहे हैं, अभी तक कबूल नहीं हुई। तहज्जुद पढ़ने से अल्लाह ने इनकी दुआ को कबूल किया। एक स्टोरी को भी शेयर करूंगी इन्हीं की आवाज में, जिनकी दुआ अल्लाह पाक ने कबूल फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप ही मैं एक गैर मुस्लिमा हूँ, बेशक अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। ये 2019 के जनवरी की बात है। मैंने ख्वाब देखा कि मैं सो रही हूँ और मुझे ख्वाब में दिखा कि बहुत अंधेरा है रूम में, और रात का आखिरी पहर है, और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, और वहाँ शायद किसी का मज़ार भी है, और वहीं पर दीवार पर अल्लाह के नाम के पोस्टर लगे होते हैं, और वहाँ एक शख्स और भी होता है। मैं उसे नहीं जानती कि वो कौन था। इसके बाद मैंने अल्लाह के पोस्टर को देखकर सजदे में चली जाती हूँ और दुआएं कर रही होती हूँ। सडनली मेरी आंख खुलती है। मैं हैरान थी कि ये कैसा ख्वाब था, क्योंकि मैं तो एक नॉन मुस्लिम थी और इसका क्या मतलब होगा। फिर मैंने इसे इग्नोर किया कि जाने दो, ऐसे ही ख्वाब था। आप ही बेशक मैं नॉन मुस्लिम थी, लेकिन मैं हर रिलीजन को मानती थी, और बेशक मैं अल्लाह पाक को भी मानती थी। फिर इसके बाद 2019 रमजान के मंथ में एक शख्स जो कि मुस्लिम थे, वो मेरी लाइफ में आए और हमारी आपस में दोस्ती होनी शुरू हो गई थी। फिर हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। तो बस यहीं से ही मेरी आजमाइशों का आगाज शुरू हो गया था। मुझे नहीं था आइडिया कि मेरी जिंदगी इस कदर बदल जाएगी। वो लड़का मेरे लिए मुखलिस नहीं था, वो बहुत सी और लड़कियों से भी बातें करता था, मुझसे मोहब्बत तो करता था, बट इसके अट्रैक्शन और लड़कियों में भी बहुत ज्यादा थी। मुझे धोखा दे रहा था। जब हमारे रिलेशन को 1 साल हुआ, तब मुझे इसकी हकीकत भी सामने आई। तब मैं अल्लाह के पास गई। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या मांगा क्या नहीं मांगा, क्योंकि मेरे पास तो जैसे कोई अल्फाज ही नहीं थे। मेरी जबान थी जैसे बंद हो गई थी। बस मैं अल्लाह के आगे ज़ारो कतार रोए जा रही थी, आंखों के आगे आंसू बहते जा रहे थे। बस इस दिन के बाद अल्लाह मुझे इसकी सारी हकीकतें दिखाते आ रहे थे। जब इसके बारे में कुछ पता चलता था, अल्लाह के सामने आ जाती थी, और मुझे नहीं पता चला कि कब मैं अल्लाह के करीब तर होती चली गई। यहाँ से फिर मेरा एक नया सफर शुरू हो गया। अल्लाह से धीरे धीरे दुआएं करने लगी, दरूद पढ़ने लगी, जैसे आता वैसे कोशिश करती थी, और कोशिश करती थी कि पढ़ूं जरूर, और अल्लाह से तौबा करके ये भी कहती कि ऐ अल्लाह, मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। मैं हर बात अपने अल्लाह से शेयर करने लगी थी। जब अल्लाह से शेयर कर लेती थी ना, तो जैसे मेरे ऊपर से मानो कोई बहुत बड़ा बोझ हट जाता था। मैं बिल्कुल खुश और मुतमईन रिलैक्स हो जाती थी। फिर अल्लाह पाक ने मेरे घर एक रिश्ता भेजा। रिश्ता फिक्स हो गया। मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, क्या अल्लाह, मेरी मुश्किल समंदर की जितनी बड़ी है, पर मेरा यकीन है आप इसमें भी मेरे लिए रास्ता बनाएंगे, मुझे तना नहीं छोड़ेंगे आप। ये आजमाइश 1.5 माह तक चली। अल्लाह से कहती, निकाह तो आपके महबूब की सुन्नत है, मुझ पर रहम करें, इस लड़के को मेरे लिए रिश्ता लाने से रोक दें। पर ऐसा नहीं हुआ। मैं अल्लाह से दुआएं करती रही कि अल्लाह इस रिश्ते को तुड़वा दे। और जब वो लड़का था ना, वो भी नहीं चाहता था, तो एक दिन रिश्ता टूट गया। मेरे सामने तहज्जुद की फजीलत, इसके बारे में सुना, तो मैं गूगल पर इसके बारे में सर्च किया। तो बस फिर क्या था, मैं हर रोज ही
अल्लाह से रो रो कर तहज्जुद की तौफीक मांगती। 2021 में तहज्जुद पढ़ने के लिए मैं छत पर गई। होंगे यही कोई रात के 2 या 3 का टाइम। जैसे पढ़ने आई, गूगल पर सर्च करके मैंने पढ़ी और मैंने पूरे दिल से मैंने अदा की। मैंने आसमान की तरफ देखकर कहा, बहुत ज्यादा डर में हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं दुआ क्या करूँ, मेरी मदद करें। फिर नेक्स्ट डे भी ऐसा ही हुआ। बिना कुछ बोले आसमान की तरफ देखती रही और रोती रही। समझ नहीं आता था कि मैं एक नॉन मुस्लिम हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर कुछ दिन मैं तहज्जुद नहीं पढ़ पाई, पर अल्लाह से पढ़ने की तौफीक मांगती थी। पर मुझे क्या पता था कि अल्लाह ने इसका भी एक वक्त मुकर्रर कर रखा था। तहज्जुद पढ़ने के लिए रोज रोती थी, अल्लाह से तौफीक मांगती थी और कहती थी, मुझे वो रात के आखिरी पहर का मुआजिज़ा देखना है। रमज़ान का महीना आया और पहले रोजे पर ही तहज्जुद पढ़ने की तौफीक मिली। सिर्फ इतनी ही नहीं, जो दुआ मैं नहीं कर पा रही थी, अल्लाह ने रमज़ान की पहली रात ही वो सारी दुआएं मेरी ज़बान पर लाकर रख दी। मैं बेफिक्र हो गई और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं रोज तहज्जुद अदा करने लगी। मैं घंटा 1.5 घंटा तहज्जुद अदा करती। मैं कितनी देर सजदे में रहती थी। फिर यूं हुआ वो लड़का मेरी तहज्जुद की दुआओं में वो 5 वक्त का नमाजी भी बन गया। अल्लाह ने इसे मेरे हक में बेहतरीन बना दिया। वो दीन के रास्ते पर चलने लगा। इसने मुझसे वादा किया कि वो कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा, हमेशा मेरे लिए वफादार बनकर रहेगा। फिर अल्लाह की तरफ से हम दोनों पर आजमाइश आई, जिसके बारे में हम दोनों ने सोचा भी नहीं था। जानते हैं, वो आजमाइश हम दोनों को अल्लाह के और करीब ले गई। इसके घर अक्टूबर में किसी लड़के का रिश्ता आया। जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैं हैरान हुई। मैंने इससे पूछा कि क्या तुम इस लड़के से शादी को राजी हो? तो कहता है कि नहीं, मैंने अल्लाह के सुपुर्द किया है और अगर अल्लाह की रजा हुई तो हमारी शादी जरूर होगी। लड़की डॉक्टर थी और इसकी फैमिली में सब डॉक्टर ही थे। लड़का भी फार्मा के डी कर रहा था। मैंने इसे कहा कि तुम घर वालों को हमारे बारे में बताओ, तो वो कहने लगा कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे, वो नहीं मानेंगे। कहते हैं कि वो एक गैर मुस्लिमा है, वो एक गैर मुस्लिम है और हमारी फैमिली के लायक नहीं है। तो मैंने गुस्से में आकर कहा कि जाओ और अपने अल्लाह को राजी करो। कैसे करना है ये आप पर है, अपने गुनाहों से तौबा करो अभी से। अल्लाह से कहो कि जब तक हमारा निकाह नहीं होता हम बात नहीं करेंगे। ऐसी है बात बताती जाऊं कि जब मुझ पर यह आजमाइश आने वाली थी, इससे 3 या 4 दिन पहले अल्लाह ने मुझे सूरत अलम नशरा और सूरत ताहा का ख्वाब दिखाया था, पर मुझे नहीं था पता कि इसका क्या मतलब है। अलम नशरा के जरिए मुझे बताया कि मुश्किलात के साथ आसानी है। तो मैंने इस लड़के से कहा कि इस ख्वाब की ताबीर किसी से पूछ कर बताए। उसने किसी मौलवी जी से पता किया जिसने कहा कि जिसने ये ख्वाब देखा उसे कहो कि 5 नमाज के बाद 7 बार और रात को सोने से पहले 71 बार सूरत अलम नशरा पढ़कर अपने ऊपर फूंक मारकर सोए, आसानी पैदा करें। ऐसा करना शुरू कर दिया और इस लड़के को भी कहा कि तुम भी करो, और रो रो कर दुआएं करते थे कि ये रिश्ता होने से रुक जाए। मैं बहुत रोई। अल्लाह ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी, अल्लाह मेरे साथ नाइंसाफ़ी कभी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक गैर मुस्लिमा हूँ। इस लड़के को अल्लाह ने मेरे लिए वसीला बनाया है, तो वो कैसे मुझे तना छोड़ सकते हैं। इस आजमाइश में इस लड़के ने भी कह दिया था कि अब हम आइंदा बात नहीं करेंगे, लेकिन मैंने उसे कहा कि अभी निकाह तो नहीं हुआ ना, मेरे अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह ने चाहा तो हम दोनों का निकाह होगा, मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। और दुआ मांगी अल्लाह से, ए अल्लाह, ए रहमान और रहीम, इसका और मेरा साथ जन्नत तक लिख दे। मैं कोई और फरमाइश नहीं करती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनकी महबूब चीज़ से आजमाया था, फिर इस तरह आजमाइश में कामयाबी देकर इनकी महबूब चीज़ से नवाज दिया था। ये सब तुम्हारे लिए भी आजमाइश है। मैंने आंखें खोली तो जैसे एक नई उम्मीद मिली मुझे। देखते अल्लाह ने ये मौजज़ा भी कर दिखाया कि उस लड़की के साथ उसका रिश्ता ख़त्म हो गया। अपने रिश्ते के लिए, इस दुआ के लिए बहुत ज़्यादा मुतमईन होने लग गई, जैसे अब मौजज़ा होगा। मैं सूरत यासीन की आखिरी आयत कुन फयकुन की तिलावत करते देखती थी। खुद को मैं महसूस करती थी कि मेरी दुआ कबूल हो गई है। कुन फरमा दिया गया है, जैसे ज़मीन और आसमान की हर चीज़ कुन होने की गवाही दे रही हो। मेरे अंदर से सारे डर दूर हो गए। उसके लिए रिश्ते की खबर ने जैसे मुझ पर नई जान डाल दी थी। मैं छत पर भाग कर गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, अल्लाह पाक से शुक्राने अदा करने लगी।
اور آپ بھی جو بات میں کہنے والی ہوں شاید آپ کو اور میرے سننے والوں کو بری لگے، لیکن ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ پھر ہم دونوں نے چھپ کر نکاح کر لیا تھا اور اس مقدس رشتے میں بندھ گئے تھے، اور شکرانے ادا کیے ہم نے نکاح اس لیے چھپ کر کیا کہ کیونکہ اس کے گھر والے غیر مسلم ماں ہونے کی وجہ سے مجھے قبول نہیں کرتے تھے، حالانکہ میں مسلمہ ہونے کے لیے بھی تیار تھی، اور میرے گھر والے غیر مسلم ہونے کی وجہ سے کبھی بھی ایک مسلم سے شادی نہ کراتے۔ میں بس اتنا جانتی تھی کہ اگر انسان اللہ کے اور اس کے حق کی راہ پر چلے تو بے خوف ہو کر چلنا چاہیے۔ ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ کبھی بھی کوئی بھی قدم والدین کی رضا کے بغیر اٹھائیں، بالکل بھی نہ اٹھائیں، لیکن یہاں میرا مسئلہ الگ تھا۔ ہم دونوں کے مذہب میں بہت فرق تھا، جو ہم دونوں کے خاندان میں دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ میں نے یہ ساری تکلیفیں یا آزمائشیں اپنے رب کو پانے کے لیے اٹھائی تھیں، کیونکہ میرے اندر میرے اللہ کی روح بس چکی تھی، تو میں کیسے ایک غیر مسلم سے شادی کر سکتی تھی؟ یہ تو میرے اللہ کے ساتھ بھی ناانصافی ہوتی نا، اور جو میرے ساتھ تھی، میں شکر گزار ہوں اس رب تعالیٰ کی جس نے مجھے ہدایت دی، مجھے اس اندھیرے کی دنیا سے نکالا اور اللہ اور اس کے رسول کا نور مجھے دکھایا۔ اس لیے میں یہ شیئر کر کے ایمان کو مضبوط کریں، پر مجھ جیسی غیر مسلمہ کو اللہ نے ہدایت دی ہے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن توکل رکھنا چاہیے ہمیں، دعا مانگیں، گڑ گڑائیں۔ جب میں غیر مسلمہ ہو کر مانگ سکتی ہوں اتنا، تو آپ مسلمان ہیں۔ بس میں آپ سب سے ایک التجا کروں گی کہ میرے لیے دعا کیا کریں کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور میں اپنے شوہر کے گھر چلی جاؤں، وہ مجھے قبول کر لیں ہمیشہ کے لیے۔ اور جب یہ سٹوری لگائیں تو لاسٹ میں ان کو ریکویسٹ کر دیجئے گا کہ اللہ پاک میرے شوہر کے گھر والوں کو میرے لیے راضی کر دیں، ان کے دل نرم کر دیں، ہمیشہ کے لیے وہ ہمارا رشتہ اپنا لیں، اور اللہ پاک تمام دعاؤں کو کن فرما دیں۔ آپ ہی پلیز ان سے کہنا کہ وہ آمین ضرور کہیں میری دعاؤں پر۔ اگر آپ کی بھی کوئی قبول ہوئی ہو اور میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جس سے باقی بہن بھائیوں کو ہمت اور حوصلہ ملے، توکل ہو، امید ہو، ضرور شیئر کریں۔ یہاں میں ویڈیو کا اینڈ کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو نے بہت زیادہ ہیلپ کی ہوگی، مدد کی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔